7 दरवाजों वाला घर। ये कोई एक मामूली घर नहीं था। आज इस कहानी को अगर आप थोड़ी देर भी सुनते हैं तो पूरा सुने बिना कहीं भी नहीं जाएंगे। चाहो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। बिना किसी बात के कहानी को आगे बढ़ाते हैं। सोनिया और राहुल ने शहर से दूर एक शांत और सस्ते में एक पुराना घर खरीदा था, पर उसमें एक अजीब बात थी। पूरे घर में 7 दरवाजे थे, जिसमें से 6 तो सामान्य कमरों में खुलते थे, पर 7वां दरवाजा हमेशा बंद रहता था। एक दरवाजा हाल के एक कोने में था और उस पर एक पुरानी जंग लगी चेन बंधी थी। मकान मालिक ने उन्हें चेतावनी दी थी कि बाकी के 6 दरवाजे आपके हैं, पर 7वां दरवाजा उसका है। उसे कभी मत खोलना और ना ही उसके बारे में सोचना। पहले कुछ दिन तक तो सब ठीक था रहा, लेकिन एक रात सोनिया को 7वें दरवाजे पर कुछ खुजलाहट की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई नाखून से लकड़ी को खरोच रहा हो। आवाज रुक रुक कर आ रही थी और कभी कभी ऐसा लगता था जैसे कोई अंदर से सांस ले रहा हो। राहुल ने उससे आवाज को अनसुना करने की कोशिश की, पर सोनिया की रातों की नींद उड़ चुकी थी। एक रात आवाज और तेज हो गई। अब वह सिर्फ खुजलाहट नहीं थी, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे कोई दरवाजे के अंदर से धक्का दे रहा हो। दरवाजा पर बंधी चेन खड़खड़ाने लगे। सोनिया डर के मारे राहुल के पास दुबक गई। तभी दरवाजे के निचले हिस्से में, जहां फर्श और दरवाजे के पीछे थोड़ा गैप था, वहां से सफेद रंग का एक पतली उंगली बाहर आई। वह उंगली जमीन को टटोल रही थी। राहुल ने हिम्मत करके टॉर्च जलाई और उंगली पर रोशनी डाली। रोशनी पड़ते ही उंगली अंदर चली गई। अगले दिन राहुल ने तय किया कि वह उस दरवाजे को परमानेंट बंद देगा। उसने दरवाजों को ईंटे से चिनवाना शुरू कर दिया। जैसे ही वह आखिरी ईंट रखा था, अंदर से एक तेज चीख आई जो इंसान की नहीं थी। आवाज इसी थी जैसे किसी जानवर को जिंदा जला दिया हो। ईंट लगता है दरवाजा बंद हो गई। सोनिया और राहुल को लगा कि अब वे सुरक्षित हैं, लेकिन सिर्फ कुछ घंटों की ही थी। उसी रात दोनों को दरवाजे वाली दीवार से पीछे से एक बच्चे के हंसने की आवाज सुनाई दी। वह हंसी बहुत ही प्यारी और मासूम थे, पर भयानक थी, क्योंकि उन्हें पता था कि दीवार के पीछे कोई नहीं था। यह हंसी धीरे धीरे रोना और हकलाने में बदल गई, जैसे कोई अपनी बात कहने की कोशिश कर रहा हो। राहुल दीवार के पास और ध्यान से सुना। आवाज कह रही थी, तुमने मुझे बंद कर दिया, पर यह मैं यहीं रहूंगा। राहुल और सोनिया डर गए, क्योंकि अब वह चीज दरवाजे के पीछे नहीं थी, वह उस दीवार के अंदर थी जिसे उन्हें अभी बनाया था। अचानक सोनिया को अपने पीछे किसी गहरे सांस लेने की एहसास हुआ। उसने धीरे से मुड़कर देखा। हाल के बीचों बीच कोई नहीं था, लेकिन जमीन पर उनके परछाई के साथ साथ एक तीसरी लंबी और पतली परछाई दिखाई दी, जिसके हाथ में कुछ नुकीला था। सोनिया और राहुल चीख पड़े और घर के बाहर भागे। बाहर अंधेरे में भी उन्हें पीछे मुड़कर देखा
खिड़की पर ईंटों वाली दीवार के पास एक सफेद सी आकृति खड़ी थी जो उन्हें देखकर अजीब तरह से मुस्कुरा रही थी। कहते हैं कि वह घर आज भी खाली है। जो भी उसमें जाता है वह दरवाजे के पीछे की चीख और दरवाजे के अंदर की हंसी से डरता है, बल्कि घर के अंदर मौजूद सातवीं परछाई से डरता है, जो बताती है कि वह चीज अब दरवाजे या दीवार में नहीं बल्कि घर के अंदर ही घूम रही है। अगर कभी आपको मौका मिले उस दरवाजे के पास जाने का, तो क्या आप उस दरवाजे के पास जाना चाहेंगे? कमेंट करके बताइए। और ऐसी ही डरावनी कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली कहानियाँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद।